Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Study Material. This is Aarti and today we discuss about the RFID. So RFID क्या है? एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक टाइप है. तो RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID की फुल फॉर्म है. सो RFID बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी. RFID किससे बिलोंग करता है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी के एक ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है. रेफर टू हैज़ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर. जिस RFID के हेल्प से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है प्रोडक्ट्स की. एंड वो क्या कर सकता है, सारा जितना भी डेटा है ना वो सारा कैप्चर कर सकता है. सो AID मेथड्स ऑटोमेटिकली identify the objects, collect data about them. तो AIDC मेथड यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डाटा कैप्चर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को, डाटा कलेक्ट करता है उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में. एंड एंटर दोज डाटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. और उस सारे डेटा को क्या कर सकता है, डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है विद द लिटल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन. या तो कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन होगा या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो रिड्यूस कर देता है ह्यूमन इंटरवेंशन को. सो RFID क्या है, एक ऐसा मेथड है. RFID मेथड क्या करता है, यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है रेडियो वेव्स को टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स. क्या करता है RFID मेथड, रेडियो वेव्स को यूज़ करता है ताकि वो क्या कर सके, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके, डेटा को कलेक्ट कर सके और उसी डेटा को क्या कर सके, डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कर सके विद लिटल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन. सो RFID एक वायरलेस कम्युनिकेशन है क्योंकि ये किसकी हेल्प से काम करता है, रेडियो वेव्स की हेल्प से काम करता है. सो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वर्किंग ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो वेव्स. तो रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से या फिर रेडियो वेव्स की हेल्प से क्या करता है, ये काम करता है. RFID इज़ यूज टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स. RFID को क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई कर सके ऑब्जेक्ट्स को, ट्रैक कर सके ऑब्जेक्ट्स को कि ऑब्जेक्ट्स हैं का, वो प्रोडक्ट है का. दिस ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग लाइक बुक्स इन लाइब्रेरी. ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो, व्हीकल्स एट्सेट्रा. नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट्स बट इट कैन बी यूज टू ट्रैक द एनिमल्स एज वेल एज बर्ड्स. ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स या प्रोडक्ट्स को या गुड्स को ही ट्रैक नहीं करता, बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स को भी ट्रैक करता है, आइडेंटिफाई करता है. सो RFID किसकी हेल्प से काम करता है, रेडियो वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से काम करता है. और इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है प्रोडक्ट्स की. और जितना भी डेटा है वो सारा कलेक्ट करके ऑटोमेटिकली ही क्या कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल देता है, स्टोर कर देता है. देखो ये RFID की एक पिक्चर है. एक इस टाइप का स्टिकर होता है जो क्या अलग होता है, आपने देखा होगा कि बुक्स वगैरह के अंदर भी ये लगा हुआ होता है, काफ़ी बुक्स के अंदर. ये इसीलिए अलग होता है ताकि जितनी भी बुक्स हैं उन सबको क्या कर जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, उससे रिलेटेड जो भी डाटा, उस डाटा को कलेक्ट करके डायरेक्टली किसके अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखा जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके. ठीक है. RFID सिस्टम है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. कोई इतने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, RFID टैग, RFID रीडर एंड एंटीना. सो RFID टैग क्या होता है, RFID टैग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टैग. क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिकल टैग होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. किसकी हेल्प से, RFID रीडर और रेडियो वेव्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड RFID टैग्स आर द स्मार्ट लेबल्स. ये क्या होते हैं, स्मार्ट लेबल्स होते हैं दैट कैन स्टोर ए रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. जो क्या करते हैं RFID टैग, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इवन पेजेस ऑफ डाटा, कई बार बहुत सारे पेजेस का डाटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को भी स्टोर करके रख सकते हैं. जो RFID टैग होते हैं उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं. RFID चिप लगी होती है, एक एंटीना होता है और एक सबस्ट्रेट होता है. RFID चिप को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट. सो RFID चिप के अंदर क्या होता है, जितना भी डाटा होता है ना वो सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है. और जो टैक्स होता है RFID टैक्स, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोंडर भी हम कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा RFID रीडर. जो RFID रीडर होता है ना उसे हम कहते हैं ब्रेन. क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द RFID सिस्टम. क्योंकि अगर RFID रीडर नहीं होगा ना तो हमारा जितना भी सिस्टम हमने यूज़ कर रहे हैं, अगर RFID रीडर ही नहीं है तो सारा वो वेस्ट है, क्योंकि वो RFID सिस्टम वर्क ढंग से नहीं कर पाएगा. एंड इज़ नेसेसरी फॉर एनी सिस्टम टू फंक्शन. RFID क्या है,
RFID रीडर बहुत ज़रूरी है इस फंक्शन को, इस सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए। इन्हीं रीडर्स को हम इंटेरोगेटर्स भी कहते हैं, टैग्स को हम ट्रांसपोंडर कहते हैं, रीडर्स को हम इंटेरोगेटर कहते हैं। जो टैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और ये क्या करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को रीड करने में हेल्प करते हैं। सो हुआ ना कि RFID रीडर क्या हो गया, नेसेसरी हो गया, ब्रेन हो गया। RFID एंटीना क्या करता है, देखो RFID एंटीना सिग्नल्स रेडियो वेव्स छोड़ता है या फ्रीक्वेंसी भेजता है किसके पास, RFID टैग्स के पास। अब RFID टैग्स उस फ्रीक्वेंसी को गेन करता है और उसके पास रेडियो वेव्स भेजता है, जिसकी वजह से जो रीडर है इसी एंटीना की हेल्प से क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कोलेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको डायरेक्टली किसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र करता है या फिर एंटर करता है। विदाउट दिस सेम टाइप ऑफ RFID एंटीना the RFID reader can't properly send and receive the signals to RFID tags। तो अगर एंटीना नहीं होगा तो RFID रीडर अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जो भी उन्होंने सिग्नल्स लिए हैं, रिसीव किए हैं, वो सिग्नल्स ढंग से नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से जो RFID रीडर वो अपना काम भी ढंग से नहीं कर सकता। तो ये भी एंटीना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो हाउ डज RFID वर्क। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि RFID हमने पढ़ तो लिया, सिस्टम है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम में, इसके अंदर क्या होता है, कितनी कंपोनेंट्स होते हैं, RFID टैग, रीडर एंड एंटीना। जो टैग होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, रीडर जो इस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, एंटीना जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा RFID सिस्टम। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, देखो द रीडर, जो रीडर है वो सेंड करेगा फ्रीक्वेंसी सिग्नल बाय एंटीना। जो रीडर है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी सेंड करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड करता है, किसके हेल्प से, एंटीना की हेल्प से। व्हेन द टैग बी इन द मैग्नेटिक फील्ड, तब टैग मैग्नेटिक फील्ड में होगा, वो क्या करेगा, उस करंट को, उस फ्रीक्वेंसी को गेट करता है, ऑब्टेन करता है उस एनर्जी को, देन सेंड देयर कोडिंग इन्फॉर्मेशन टू रीडर। जो भी कोडिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन उस टैग के अंदर स्टोर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज सकता है, एंटीना की हेल्प से रीडर के पास। अब रीडर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और डिकोड करता है, एंड रीडर सेंड द इंफॉर्मेशन और डाटा कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। और देन वो क्या करता है, रीडर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस जितना भी डेटा उसको कलेक्ट करके उसको स्टोर कहाँ करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डायरेक्टली स्टोर करता है। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम है, अब रीडर को क्या करना है, टैग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना है और कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर करना है। इसके लिए उसे किसकी हेल्प चाहिए, एंटीना की। तो एंटीना क्या हो गया, एक मीडिएटर हो गया जो टैग और रीडर के बीच में अपनी हेल्प करता है इन दोनों की, ताकि एक सेंड कर सके इन्फॉर्मेशन और दूसरी उसको रीड कर सके। सो सबसे पहले रीडर क्या करेगा, एंटीना से हेल्प मांगेगा कि एंटीना भाई मुझे टैग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रीड आउट करनी है। तो एंटीना क्या करता है, रेडियो वेव्स किसके पास भेजता है, टैग के पास जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो क्या करता है, अपनी जितनी भी टैग के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो एंटीना की हेल्प से यानी रेडियो वेव्स की हेल्प से क्या करेगा, रीडर तक पहुंचाएगा। अब रीडर के पास जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन वो क्या कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डायरेक्टली प्रोसेस कर देता है और डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो जो डाटा है वो एंटर हो जाता है। सो इस तरह हमारा जो RFID है वो वर्क करता है। अब आता है हमारा, इसके भी कुछ एक एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले आता है हमारा एडवांटेज, इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन पॉलिसीज़। ये देखो जो सप्लाई चेन पॉलिसीज़ को में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सारी इन्वेंट्री वगैरह के ऊपर ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना, डाटा को कलेक्ट करना हम RFID सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन भी इफेक्टिव होती है इसकी वजह से। थेफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल्स इज़ कंट्रोल्ड। कई बार हमारे जो एक्सपेंसिव मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, लेकिन RFID सिस्टम की हेल्प से क्या हो गया, अब वो जो थेफ्ट हो जाती थी, चोरियाँ हो जाती थी, अब वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि ये ट्रैक भी करता है सारे प्रोडक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को। इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल रियल टाइम। जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी सारी हम कलेक्ट कर सकते हैं RFID सिस्टम के मेथड से, क्योंकि लिए ये क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई भी करता है, साथ के साथ ट्रैक भी करता रहता है। हाई स्पीड है, रिड्यूस करता है मैन पावर को, एक्यूरेसी हाई रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर कोई झूठ की बात आती ही नहीं है, तो एक्यूरेसी हाई रहती है। मल्टीपल रीडिंग, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को रीड कर सकता है, बहुत सारे टेक्स्ट को रीड कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस।
हाई कॉस्ट ऑफ टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, इसको इम्प्लीमेंट करने में और मेंटेन करने के अंदर बहुत सारी कॉस्ट आती है, तो ये स्मॉल कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सब मटेरियल्स में क्रिएट सिग्नल प्रॉब्लम, प्राइवेसी कंसर्न रहता है, एनीबॉडी कैन एसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, क्योंकि जिस पर्सन को अगर इस चीज़ों की नॉलेज है, RFID सिस्टम की प्रॉपरली नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, वो क्या कर सकता है, ईजिली क्या कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन RFID reader to read information in case of RFID tags installed in liquid and metal products। तो RFID रीडर के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो RFID टैग किसके ऊपर लगे हो, मेटल प्रोडक्ट्स या लिक्विड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे होते हैं। सो RFID सिस्टम जो क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या करता है, सारे डाटा को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और डायरेक्टली किसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आप ताकि वो आगे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग कर सके। इसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक आउट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी कुछ एक चीज़ों के ऊपर नहीं है कि प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर लगेंगे, ये बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं उनके ऊपर भी लगा होता है, एनिमल्स के ऊपर भी हम लगा करके उनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, बर्ड्स के ऊपर भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो आई थिंक आपको RFID सिस्टम का ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।